स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार बैंकिंग ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये आरबीआई अटेंडेंट 2026 के लिए जो नई वैकेंसी आई है के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। और ये 2021 का क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन आएंगे सब क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपका आएगा। इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे सबसे पहले और सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी करना भी सीखना है हम लोग का, हिंदी कैसे, और हिंदी करते हुए क्वेश्चन भी हम लोग बनाते चलेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। When Sudha, a doctor by profession, first noticed the boy, he immediately realized that। अब देखिए इसमें करना है क्या हम लोग को, कॉमा पर गौर करना है। जैसे यहाँ एक कॉमा है, फिर आपका यहाँ एक कॉमा है, यहाँ पर ये तो कॉमा है ही, यहाँ कॉमा है और यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा। पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। पंक्चुएशन का रोल इसलिए होता है कि पंक्चुएशन आखिर दिया जाता है सेंटेंस में रुकने के लिए, सेंटेंस समझने के लिए। जब तक पंक्चुएशन आप नहीं समझेंगे तब तक आपका होगा ही नहीं। अब देखिए कैसे। वेन सुधा, सुधा एक लड़की के नाम है। फर्स्ट नोटिस, देखिए सेंटेंस पास्ट में चला गया आपका, सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में। नोटिस में लगा हुआ है। यहाँ कॉमा का मतलब जीरो रिलेटिव प्रोनाउन, कॉमा के पास छुपा हुआ है हु वाज। यहाँ पर हम लिखते हैं हु वाज, हु वाज से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। हु वाज सुधा, हु वाज ए डॉक्टर, जो एक डॉक्टर थी। बाई प्रोफेशन, व्यवसाय से एक डॉक्टर थी। फिर पढ़ते हैं फर्स्ट नोटिस्ड। अब देखिए कॉमा के बाद फर्स्ट तो आया ही, यहाँ पर नोटिस्ड एक वर्ब आ गया। इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन होगा, सुधा होगा। यहाँ से ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सुधा फर्स्ट नोटिस, सबसे पहले देखी द बॉय, एक लड़का को देखी। ओके, अब देखिए सी आ गया। सी तो प्रोनाउन होता है, के लिए एक नाउन होना चाहिए। तो सी किसके लिए आया, ये आपका सुधा के लिए आया। सी सुधा के लिए, सब चीज समझते चलना है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान हो जाएगा। ही इमीडिएटली रियलाइज्ड, वह शीघ्र ही, इमीडिएटली मीन शीघ्र ही महसूस की कि, वह लड़की जो है सुधा महसूस की कि ही वाज पुअर, वह है गरीब था। अब देखिए यहाँ पर ही आया, तो ही किसके लिए आया, ये चीज समझना है कि ही किसके लिए आया। ही आया किसके लिए, यहाँ पर द बॉय, इस लड़के के लिए ही आया। ठीक है, तो ही वाज पुअर, वह गरीब था, लड़का गरीब था। ही वाज ड्रेस्ड इन टर्न, वह, ही वाज ड्रेस्ड, वह कपड़ा पहना हुआ था। इन टर्न, अब देखिए वह है फटे पुराने, फटे टर्न मीन्स क्या होता है, फटे पुराने कपड़ा में था, मतलब फटा पुराना कपड़ा पहना था। कौन पहना था, लड़का पहना था। एंड सैबी, और सैबी क्लॉथ्स, और गंदे कपड़े पहने हुए थे। एंड हिज हेयर, और उसका बाल। अब हिज यहाँ पर आ गया, किसके लिए आ गया, लड़का के लिए आ गया। हिज यहाँ पर लड़का के लिए आ गया। हिज हेयर, हिज हेयर वाज डर्टी, उसका बाल गंदा था। एंड और अनकम्ड, अनकम्ड का मतलब कंघी नहीं किया हुआ था। ठीक है, देन तब, हर आइज मेट द ऑब्जेक्ट। अब देखिए देन के बाद हर आ गया, हर किसके लिए आया, सुधा के लिए आया। सब समझते चलना है। यानी कि सुधा की आंखें, उसकी आंखें मेट द ऑब्जेक्ट्स, वस्तु पर पड़ी। अब देखो मेट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, पढ़ना। मेट मीट का ऐसे तो मिलना होता है, तो उसकी आंखें वस्तु पर पड़ी कि। अब देखिए यहाँ पर दैट, दैट यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर एक जीरो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट छुपा हुआ है। ठीक है, तो दैट जब जोड़ देंगे तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जिसे ही हेल्ड, वह पकड़ा था। फॉर्मली, दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से पकड़ा था। इन हिज हैंड, अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा था। लिया था, कौन लिया था, लड़का लिया था। लड़का के हाथ में एक कोई चीज था। ठीक है, अब देखिए इट वाज ए साइंस। अब देखिए इट यहाँ पर आ गया। अब ये समझना है कि इट किसके लिए आया। इट भी प्रोनाउन होता है। इट या किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। इट है इस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इट वाज ए साइंस, यह एक साइंस का टेक्स्ट बुक था। साइंस का टेक्स्ट बुक था, यानी कि लड़के के जो हाथ में किताब था वो साइंस का था। सुधा वाज क्यूरियस टू नो मोर एंड अप्रोच्ड द बॉय। अब देखिए सुधा वाज क्यूरियस, सुधा उत्सुक थी। टू नो, जानने के लिए उत्सुक थी। मोर, अधिक, और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। एंड, और अप्रोच्ड द बॉय, और उस लड़का से मिली। अब देखो एंड के बाद यहाँ पर अप्रोच्ड वर्ब है, ये वर्ब है आपका।
ये वर्ब जो है इसके लिए सब्जेक्ट कौन हुआ? सुधा हुआ। इस वाज के लिए भी सब्जेक्ट सुधा हुआ और अप्रोच के लिए भी सब्जेक्ट सुधा हुआ, ठीक है? तो सुधा अप्रोच द बॉय, उस लड़का से और भी ज़्यादा जानने के लिए मिली। द बॉय टोल्ड हर, लड़का उससे कहा, लड़का जो है सुधा से कहा, क्या कहा? कि लड़का कहा कि हिज पेरेंट्स, उसके माता-पिता हैड डाइड, मर गए थे। उसके पेरेंट्स किसके माता-पिता? उस लड़का के माता-पिता मर चुके थे एक कपल ऑफ इयर्स एगो। अब देखिए एक कपल कोई भी 2 चीज़ को हम लोग मिलाते हैं तो उसको क्या क्या होता है? कपल होता है। तो उसके उसके माता-पिता हैड डाइड, मर गए थे एक कपल ऑफ इयर्स एगो, मतलब कि 2 वर्ष पहले मर गए थे। एंड और ही वाज अर्जेंटली इन नीड ऑफ फाइनेंशियल। अब देखिए एंड और ही वाज अर्जेंटली, और उसे अति आवश्यक रूप से पैसे की ज़रूरत थी ऑफ फाइनेंशियल। देखिए फिर से बोलते हैं, ही वाज अर्जेंटली इन नीड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता। तो वह उसे आवश्यक रूप से वित्तीय सहायता की ज़रूरत थी। ही हैड पास्ड हिज बोर्ड एग्जाम्स। अब देखिए लड़का जो था अपना बोर्ड का एग्जाम पास कर चुका था विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बहुत अच्छे मार्क्स। तो लड़का जो है बहुत अच्छे मार्क्स से बोर्ड का एग्जाम पास कर चुका था, बट लेकिन डिड नॉट हैव एनीवन। अब देखिए बट के बाद डिड नॉट आया, ठीक है? ये डिड नॉट के लिए सब्जेक्ट कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ से ही, यहाँ से लेकर पढ़ेंगे कि ही डिड नॉट हैव एनीवन। तो उसके पास कोई नहीं था टू शेयर, शेयर करने के लिए, हिज सक्सेस विथ, यानी कि उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ अपनी सफलता को वह शेयर करे। लड़का पास किया और शेयर करे। सुधा फेल्ट पिटी, सुधा दया महसूस की और द बॉय, लड़का के लिए दया महसूस की। एंड डिसाइडेड, और निर्णय ली, टू डू समथिंग, कुछ करने का निर्णय ली, और हिम, उसके लिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? उसके लिए कुछ करने का निर्णय ली। एंड और नोटेड डाउन, और नोट डाउन कर ली, लिख ली, हिज एड्रेस, के पता को लिख ली। सलाम। अब देखिए यहाँ पर कॉलन का प्रयोग है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं इसको। तो कॉलन का प्रयोग जब ये हो गया आपका कॉलन का, यहाँ सेंटेंस तो कंप्लीट है नहीं। तो सलाम, उसका एड्रेस, यहाँ पर देखिए नोट डाउन हिज एड्रेस, उसका एड्रेस को लिखी। स्लम, तो दैट वाज छुपा हुआ है, दैट वाज ए स्लम इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो शहर के हार्ट में एक गंदी बस्ती था। यानी कि लड़का एक बीच शहर के गंदी बस्ती में रहता था। लेटर, बाद में, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, व्हेन, जब, दे वेयर हैविंग डिनर, जब वो लोग डिनर ले रहे थे, टुगेदर, एक साथ, जब वो डिनर ले रहे थे। अब देखिए एक चीज समझना है, यहाँ पर दे आ गया, दे आ गया, तो दे किसके लिए आ गया? यहाँ पर ये समझना है, दे किसके लिए आया? सुधा और उसके फादर के लिए दे आ गया, ठीक है? तो दे बोथ, सॉरी यहाँ पर हम थे ना, व्हेन, जब, दे वेयर हैविंग डिनर, जब वो लोग डिनर ले रहे थे टुगेदर, एक साथ, तब सुधा शेयर्ड हर एक्सपीरियंस, सुधा अपना अनुभव शेयर की, बांटी, किसके साथ? विथ हर फादर, अपने पिता, यहाँ चलेंगे, अपने पिता के साथ अपना अनुभव को शेयर की, बांटी, मतलब अपना अनुभव बताई। दे बोथ, अब यहाँ पर दे किसके लिए आ गया? सुधा और उसके पिता के लिए। दे बोथ, वे दोनों एग्रीड, सहमत हो गए थे, अपॉन द फैक्ट, फैक्ट पर, उस फैक्ट पर सहमत हो गए थे कि द बॉय शुड बी हेल्प्ड। देखिए द बॉय, लड़का को, द पैसिव वॉइस में आ गया, द बॉय शुड बी हेल्प्ड, लड़का को मदद किया जाना चाहिए। एंड, और, इट वुड बी ए वेरी सैड थिंग, और यह एक बहुत बुरा चीज होगा, टू सी, देखना, देखना एक बुरा चीज होगा, ए प्रोमाइसिंग यंग बॉय, एक आशा से भरा हुआ, मतलब कि मेहनती यंग लड़का के लिए बुरा चीज होगा। क्या बुरा चीज होगा? नॉट बीइंग एबल, कि वह सक्षम नहीं है,
टू रियलाइज हिज गोल्स, अपने लक्ष्यों को महसूस करने में भी सक्षम नहीं है, एंड ड्रीम्स, और अपने सपनों को। सुधा टुक द बॉय, सुधा टुक द बॉय अंडर हर विंग। ठीक है, विंग का मतलब क्या, ऐसे तो पंख होता है, बाह होगा। तो सुधा जो है लड़का को ले ली, कहाँ पर, अपने बाहों के अंदर ले ली। अरेंज्ड और बेटर एकोमोडेशन, अब देखिए अरेंज्ड और व्यवस्था की, अरेंजमेंट की, बेटर अच्छे सुख सुविधा का उसके लिए व्यवस्था की, एंड पेड फॉर ऑल ऑफ हिज एक्सपेंसेस, और पेड चुकाई, और ऑल ऑफ हिज एक्सपेंसेस अपने सभी एक्सपेंसेस, उसके उसके सभी एक्सपेंसेस को चुकाई, मतलब खर्च को उठाने लगी। सुधा वाज वेरी काइंड, सुधा बहुत दयालु थी, टू द बॉय उस लड़का के प्रति बहुत दयालु थी, एंड और ही वाज ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल, और वह हमेशा बहुत एहसानमंद था। ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था, एहसानमंद था, टू सुधा, सुधा का, एंड और हर फैमिली, और उसके परिवार का वह एहसानमंद था, और द हेल्प उस मदद के लिए, ही रिसीव्ड जो वह रिसीव किया था, पाया था, फ्रॉम देम उन लोगों से जो पाया था। ठीक है, तो इतना तो हम हिंदी पढ़ दिए, सीखने के लिए सिखाए, सीखने के लिए बताए कि हिंदी कैसे करना है, और भी अच्छे से होगा कि हिंदी इसका कैसे करना सीखेंगे हम लोग एक दूसरे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं हम लोग। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सुधाज प्रोफेशन, सुधा का प्रोफेशन क्या था। तो सुधा का प्रोफेशन क्या था, वह एक डॉक्टर थी। बी मारिएगा आंसर में। सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक जो कार्यकर्ता, इसका कोई चर्चा ही नहीं था। इंजीनियर, टीचर का कोई चर्चा ही नहीं था, डॉक्टर थी, सुधा एक डॉक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डिड द बॉय होल्ड फर्मली इन हिज हैंड। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि जिनका इंग्लिश वीक होगा, सेंटेंस नहीं समझ में आता होगी, हिंदी कैसे करना है। हिंदी करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन देखते हैं। देखिए एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द से उल्टा चलना है। तो प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द क्या है, हिज हैंड है। ठीक है, अब ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट कौन है, द बॉय है। तो क्या से शुरू करेंगे कि व्हाट डिड द बॉय होल्ड, लड़का क्या लिया था, फॉर्मली क्या दृढ़तापूर्वक पकड़ा था अपने अपने हाथ में। तो इसका एडजेक्ट करेंगे कि लड़का अपने हाथ में मजबूती से क्या लिया हुआ था, क्या पकड़ा हुआ था। तो लड़का के नोट्स, नोट्स नहीं था, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका। फूड तो था ही नहीं, कैंसिल हो गया। ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चर्चा नहीं था, साइंस टेक्स्ट बुक का चर्चा था, 4 नंबर हो जाए। साइंस टेक्स्ट बुक लड़का हाथ में लिए हुए था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, का मतलब क्या होता है, वित्तीय। ऐसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति स्थिति ठीक नहीं, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो वित्तीय का हो जाएगा मोनेटरी, मौद्रिक, मौद्रिक का साइनो मोनेटरी हो जाएगा। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, डाई मीन्स मारना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तब तो होगा नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइनो ऑफ काइंड, काइंड का साइनो, काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। ठीक है, तो हुमेन, हुमेन का मतलब होता है दयालु। अब देखिए पीस, PEAC, पीस मीन्स क्या होता है, शांत होता है। कैलोस मीन्स निर्दयी होता है। र्यूड मीन्स उदंड होता है, ये सब नहीं होगा। काइंड का मतलब वुमेन हो जाएगा। तो पैसेज सही आ रहा है। व्हाट इज द एंटो ऑफ डर्टी, डर्टी मीन्स क्या होता है, गंदा। गंदा का एंटो पूछ रहे हैं, गंदा का उल्टा शब्द क्या होगा। ठीक है, तो डर्टी का एंटो क्लीन हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बॉय, व्हाट डिड द बॉय इमीडिएटली से, लड़का शीघ्र ही क्या कहा, क्या कहा, वेन जब, सुधा अप्रोच्ड हिम, जब सुधा से मिली। अप्रोच मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, मिली। तो जब सुधा उस लड़का से मिली, तो लड़का शीघ्र ही क्या कहा, तो क्या कहा, ही आस्क्ड फॉर फूड, फूड एंड शेल्टर, वह भोजन और शरण रहने के लिए जगह मांगा नहीं, गलत है तो होगा ही नहीं। ही सेड,
ही वॉज पुअर एंड नीडेड मनी, वह कहा कि वह गरीब था और उसे धन की जरूरत थी, ऐसा कहीं पैसा मंगाई नहीं है। ही सेड दैट, वह कहा था कि मतलब लड़का कहा था कि हिज पेरेंट्स हैड डैड, के माता पिता मर चुके थे, ए कपल ऑफ ईयर एगो, एक से 2 साल पहले उसके माता पिता मर गए थे। ही वॉज अर्जेंटली इन नीड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ही सेड ही वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब टू सस्टेन हिज, चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि ही सेड, लड़का बोला कि ही वॉज लुकिंग, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, खोजना। तो वह एक जॉब खोज रहा था, तो जॉब कहाँ, जॉब खोजने का तो कोई चर्चा ही नहीं था। आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डिड सुधा एंड हर फादर एग्री अपॉन। अब देखिए पर, अपॉन का मतलब क्या होता है, पर। अब यहाँ पर व्हाट पर क्या नहीं होगा, किस हो जाएगा। किस चीज पर, अपॉन को यहाँ वहां से यहाँ लेकर आ जाएंगे। किस चीज पर सुधा और उसके पिता सहमत हो गए थे। सुधा और उसके पिता किस चीज पर सहमत हो गए थे। वे लोग मदद मदद करने की बात कहे थे, 2 नंबर होगा। दे, दे किसके लिए आ गया, सुधा और उसके पिता के लिए। दे बोथ, वे लोग दोनों एग्रीड, सहमत हो गए थे अपॉन द फैक्ट, फैक्ट पर, उस तथ्य पर कि द बॉय शुड बी, द बॉय शुड बी हेल्प्ड, लड़का का मदद किया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ही वाज ए प्रोमाइसिंग यंग बॉय, क्योंकि वह एक होनहार यंग लड़का था। का चर्चा हुआ था, इसका आंसर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बनाते समय ध्यान में रखना यही चीज, बहुत सारा चीज आपका ये ऑप्शन में नहीं रहता है, एक्स्ट्रा फालतू दिया रहता है, वहां से भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए, दे एग्रीड टू फाइंड हिम एन ऑर्फेनेज, ऑर्फेनेज वर्ड का, ऑर्फेनेज वर्ड का पैसेज में कहीं चर्चा ही नहीं है, यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा। दे एग्रीड टू फीड हिम फॉर ए डे, वे लोग वे लोग एक दिन के लिए उसे खिलाने के लिए सहमत हो गए थे, बिल्कुल नहीं होगा। है, आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आप लोग का हो गया। अब नेक्स्ट है ग्रामेटिकल यूज आ गया। अब इसमें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस, मतलब कि सबसे उपयुक्त वाक्य को चुनिए। विथ रेस्पेक्ट टू ग्रामर एंड यूजेज, विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, के संदर्भ में, तो ग्रामर और उसके प्रयोग के संदर्भ में सबसे अप्रोप्रिएट सेंटेंस को चुनना है। इसमें कहने का मतलब कि कौन सही है, एक सही सेंटेंस को इसमें से निकालना है। आई एम गो यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाइएगा, आई एम के बाद ये V1 का कब होता है, V1 कभी नो नहीं होता है, कि इसको क्या करना पड़ेगा, गोइंग, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, तब ये सही होगा। इसलिए ये क्या है, ये आंसर में नहीं, यह गलत हो गया, इसलिए कि एम के बाद V1 कभी नहीं होता है। देयर इज सो मेनी वाटर टू ड्रिंक, अब देखिए ये गलत क्यों है, यहाँ पर मेनी है, यहाँ पर वाटर है। तो मेनी का प्रयोग किस तरह के नाउन के साथ होता है, मेनी प्लस काउंटेबल नाउन, और मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ से मेनी को हटाकर क्या करना पड़ेगा, मच करना पड़ेगा, तब सही सेंटेंस होगा। देयर इज सो मच वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, पीने के लिए बहुत सारा पानी है। तो मेनी के साथ काउंटेबल नाउन आता है, और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मेनी को हटा करके मच कर देंगे, आंसर में आपका नहीं जाएगा। आई लाइक द व्यू ऑफ द ओशियन, द हेलीकॉप्टर लैंडेड ओवर द फॉरेस्ट। अब देखिए 3 तो आंसर सही होगा, ये भी गलत है, इसका मीनिंग निकालिए। द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लैंडेड उतरा, ओवर द फॉरेस्ट, जंगल पर, ओवर का मतलब क्या होता है, पर, तो हेलीकॉप्टर जंगल पर उतरा, ऐसा होगा नहीं। अगर मान लीजिए आपातकाल में भी उतरेगा, द हेलीकॉप्टर लैंडेड इन द फॉरेस्ट, जंगल में उतरा, ठीक है, जंगल में कहीं स्पेस होगा, वहां उतरा, तो ओवर की चलती ही आपका गलत है। आंसर कौन होगा, 3। आई लाइक द व्यू ऑफ द ओशियन, मैं
ओशियन के व्यू को पसंद करता हूँ, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे बोलते हैं कि एग्जैक्ट हिंदी निकालना है, एग्जैक्ट मीनिंग कैसे निकालना है सेंटेंस का। तो पहले सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ पर है। एक ये प्रीपोजिशन यहाँ पर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द से उल्टा चलेंगे, ऐसे चलते चलते आ जाएंगे यहाँ पर एकदम वर्ब के पास यहाँ पर। अब देखिए कैसे, मैं आपके बाद से ओशियन के व्यू को अपने से जोड़े, को पसंद करता हूँ, आ गया एग्जैक्ट मीनिंग। अब मान लीजिए इसका निकालना है, तो देयर तो डमी सब्जेक्ट होता है। अब इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी तो कुछ होता नहीं है, ऐसे देयर मीन्स वहाँ होता है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देयर इज सो मेनी वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए। अब देखिए टू क्या है, प्रीपोजिशन है, उल्टा चलना शुरू किए। पीने के लिए बहुत पानी, पीने पीने के लिए सो मच वाटर, बहुत पानी, बहुत अधिक पानी है, ऐसे हो जाएगा, उल्टा चलना है। इसमें करेंगे द हेलीकॉप्टर लैंडेड इन द फॉरेस्ट, हेलीकॉप्टर जंगल में उतरा, क्या चल दिए। पहले क्या किए, सब्जेक्ट बोले, सब्जेक्ट के बाद ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड से उल्टा चलना है, यहाँ तक आ जाइए वर्ब के पास। हेलीकॉप्टर जंगल में उतरा, ऐसे इसका सेंटेंस का मीनिंग निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम स्मार्ट बट आई स्टडी नेवर। अब देखिए नेवर का प्लेस गलत है, ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। नेवर का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है, NEVER नेवर यहाँ पर आ जाएगा। आई नेवर स्टडी, ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफेन, इस सब का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन बट आई नेवर स्टडी, मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, अध्ययन नहीं करता हूँ। नेवर यहाँ पर गलत है, क्यों गलत है, नेवर का प्रयोग जब भी होगा मेन वर्ब के पहले होगा, ठीक है। आई विल एबाइड बाई होता है, देखिए एबाइड विथ लेकर नहीं आता है, एबाइड बाई लेकर आता है। एबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, द रूल्स। मैं नियम कानूनों को पालन करूंगा, बिल के पास आ गए कि मैं नियम कानूनों को पालन करूंगा। एबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, एबाइड बाई लेकर आता है, विथ लेकर नहीं आता है। यहाँ से ये गलत हो गया, विथ यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट, इज एनी देयर वे टू टैकल द प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है, इज देयर एनी वे, यहाँ पर लाइए एनी, एनी है, एनी एडजेक्टिव हो गया, एनी के बाद नाउन चाहिए, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। देयर तो सब्जेक्ट होता है, इसका होगा इज देयर एनी वे, क्या कोई रास्ता है, तरीका है, टू टैकल द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करने के लिए क्या कोई रास्ता है, ये होगा। ये भी हमारा गलत हो गया, तीनों गलत हो गया। चौथा हम देखते हैं, आई विल नॉट ओनली गो टू द पार्टी बट एल्सो एंजॉय इट। अब देखिए देखेंगे क्या, तो सेंटेंस सही है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, नॉट ओनली के साथ है बट एल्सो आता है, ठीक है। तो नॉट ओनली या बट एल्सो तो सही, इसमें दो टाइप से एरर आता है, मेन चीज समझना है, क्या समझना है, एरर कितने टाइप से आएगा, दो टाइप से। नॉट ओनली और बट एल्सो तो देख लिए, अब देखेंगे कि बट एल्सो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। बट एल्सो के बाद इंजॉय वर्ब है और नॉट ओनली के बाद भी गो वर्ब है, तो ये भी सही है, सेंटेंस हमारा सही है। तो मैं मैं न केवल पार्टी में जाऊंगा बल्कि बल्कि इसका एंजॉय भी करूंगा, आनंद भी उठाऊंगा। इट किसके लिए आ गया, इट आपका पार्टी के लिए आ गया। एरर बनाते समय, कॉमन एरर बनाते समय, या फिर ये तो एक एक लाइन में दिया है, अगर ABCD करके भी ऐसे से दिया रहता है तो एक एक चीज सर्च करना है कि इट प्रोनाउन है, ये किसके लिए है, हो सकता है यहाँ भी एरर हो सकता है। इट किसके लिए आ गया, पार्टी के लिए, तो सिंगुलर के लिए तो नॉन लिविंग थिंग है, चलिए इट ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टियानो इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें कैसे करना है, जैसे द है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, द के बाद, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री तो यहाँ पर सही है। क्रिस्टियानो तो व्यक्ति का नाम है, अच्छा वर्ल्ड के पहले द तो लगता ही है,
ये तो सेंटेंस आपका सही है, गलत निकालते हैं। प्लीज डू नॉट मी लीव एलोन। अब देखिए डू नॉट जब आता है डोंट के बाद, तो डोंट के बाद मेन वर्ब आता है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट लीव मी को यहाँ लाइए, मी को यहाँ कीजिए तब सही हो जाएगा, मी को, है। कृपया प्लीज डू नॉट लीव मी एलोन, कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए। या मी यहाँ पर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि डू नॉट है, डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट जो भी आता है उसके बाद मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब ये है, यहाँ पर चलेगा तब ऑब्जेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, द लाइब्रेरी कंप्राइजेज ऑफ बुक्स एंड नोट्स। तो याद रख लेना हमेशा, कंप्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ये कंप्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए यहाँ से ऑफ को क्या करेंगे, हटा देंगे, ये भी हमारा गलत हो गया, इसको एकदम रट जाना है। द लाइब्रेरी कंप्राइजेज, लाइब्रेरी बना है बुक्स एंड नोट्स से, यानी कि लाइब्रेरी में बुक्स और नोट्स से पाया जाता है। मेसी प्ले ए वेरी गुड गेम यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर स्टडे आ गया, यस्टरडे क्या हो गया, भूतकालिक शब्द हो गया, पास्ट वाला वर्ड हो गया, बीता हुआ कल होता है यस्टरडे का मतलब। यहाँ पर एक और गड़बड़ी है, मेसी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी लेकर जाइएगा तो मेसी के साथ प्लेज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्लेज, तब सही होगा। लेकिन जब प्लेज भी रहता तो भी गलत हो जाता। अब देखिए गलत क्यों हो जाता, इसलिए यहाँ पर क्या है, स्टडे है, तो बीता हुआ कल में कोई काम हुआ था, बीता हुआ कल में कोई काम हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या करना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ेगा, सॉरी इसमें ईडी लगाना पड़ेगा तब आपका सही होगा। ईडी, मेसी प्लेड ए वेरी गुड गेम यस्टरडे, मेसी कल एक बहुत अच्छा गेम खेली थी। अब स्टडी क्यों करेंगे, चूंकि यहाँ पर सॉरी ईडी क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टडी ये पास्ट में है, क्लियर। तो ये हमारा पहला इसमें सही है, बाद बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, प्लीज डोंट माई मॉम टेल। अब देखिए फिर भी यहाँ पर डोंट आ गया, ये मेन वर्ब आ गया, माई मॉम तो ऑब्जेक्ट हो गया था, प्लीज डोंट टेल, टेल को यहाँ से यहाँ लाइए, टेल तब सही होगा। प्लीज डोंट टेल माई मॉम, सॉरी प्लीज डोंट टेल माई मॉम, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कृपया मेरी मॉम को मत कहिएगा, तो टेल यहाँ पर क्या होगा, चूंकि डू नॉट है, डू नॉट के बाद मेन वर्ब आएगा, यहाँ पर से टेल, यहाँ पर ये गलत है, गलत हो गया। दूसरा, आई आई डोंट वांट गो देयर। अब देखिए ये भी गलत है, गलत क्यों है, इसलिए दो वर्ब, ये भी V1 है और ये भी V1 है, ठीक है। तो दो V1 एक साथ नहीं आएगा, दो V1 एक साथ रहेगा तो क्या करेंगे, बीच में टू लगा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, टू लगा देंगे तब सही हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। इसमें क्या गड़बड़ी है, वांट भी V1 है, गो भी V1 है, और दोनों V1 के बीच में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। आई विल बी द बेस्ट फॉर व्हाट आई डू, इट इज व्हाट इट इज। अब देखिए आई विल बी द बेस्ट फॉर व्हाट आई डू, आई विल बी द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा बनूंगा, और व्हाट उस चीज़ के लिए जो मैं करता हूँ, कि करूँगा, करूँगा होगा ना, यहाँ पर आई विल डू जोड़िएगा, विल जोड़ दीजिएगा तो सही हो जाएगा, है। तो आई विल बी द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हो जाऊँगा उस चीज़ के लिए जो मैं करूँगा, फ्यूचर में करेंगे तब ना फ्यूचर में अच्छा होंगे, ये आपका गलत हो गया। इट इज़ व्हाट इट इज़, यह है जो यह है, ये आपका सही है, थोड़ा देखने में अटपटा लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली सही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, इसमें भी वही चीज़ है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही करना है। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट हेट्रेड एंड डिस्पेयर, आई एम कमिंग ऑन टाइम दिस वीक। अब देखिए टू आई एम कमिंग टू टाउन,
आई एम कमिंग, यहाँ पर ऑन नहीं होगा। शहर पर आ रहा हूँ कि शहर से आ रहा हूँ? शहर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम टाउन दिस वीक। सॉरी, टू भी हटाइए, यहाँ पर टू भी नहीं होगा, टू के बदले में फ्रॉम रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ऑन गलत हो जाएगा और ऑन के बदले में क्या करेंगे, फ्रॉम कर देंगे, तब हमारा सही हो जाएगा। आई एम कमिंग फ्रॉम टाउन दिस वीक, मैं इस सप्ताह शहर से आ रहा हूँ। नो वन आर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, अब देखिए तो गलत हो ही गया। नो वन सिंगुलर होता है, इसके साथ क्या लिखिएगा, इज लिखिएगा, तब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्लीज रिटर्न बैक माई मनी, अब देखिए रिटर्न और बैक जहाँ एक साथ मिले, रिटर्न और बैक जहाँ एक साथ मिले इसको गलत काट देना, दोनों एक साथ है, नहीं आता है। ठीक है, प्लीज रिटर्न माई मनी, सिर्फ मनी लिखिए, प्लीज रिटर्न माई मनी, यहाँ पर बैक की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। इस तरह से पहला नंबर इसमें सही हो जाएगा। देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बचा नहीं है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एक्सेप्ट हेट्रेड एंड डिस्पेयर, कहता है कि घृणा और निराशा, घृणा और निराशा के अलावा इस दुनिया में कुछ भी बचा नहीं है। एक नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। हम लोग क्लोज टेस्ट कैसे ही करना है पढ़ते चलते हैं, बताते चलते हैं। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड माइजर, एक बूढ़ा कंजूस लिव्ड रहता था, इन ए हाउस, एक घर में रहता था, विथ ए गार्डन, एक बागीचे के साथ, यानी कि उसके घर के पास एक बागीचा भी था। ठीक है, अब देखिए विथ ए गार्डन, गार्डन के साथ रहता था, इसका मतलब कि उसके घर के पास एक बागीचा था। द माइजर, कंजूस आदमी, इज गोल्ड क्वाइंस, अपने सोना के सिक्का को, इन ए पिट, एक गड्ढा में क्या किया था, छुपा दिया। अब देखिए थ्रो का भी टू है, थ्री मीन्स क्या होता है, फेंकना, ईट खाना, शोट दिखाना, हिड मीन्स छुपाना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिड हो जाएगा, यहाँ पर आपका हिड हो जाएगा। ठीक है, तो द माइजर हिड हिज गोल्ड क्वाइंस, कंजूस जो था अपने सोना के सिक्कों को छुपा दिया था, इन ए पिट, एक गड्ढा में छुपा दिया था, अंडर सम स्टोन्स, कुछ पत्थरों के भीतर, कुछ पत्थरों के नीचे छुपा दिया था, इन इन द गार्डन, बागीचा में। ठीक है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पर जाने से पहले, यानी कि सोने के लिए जाने से पहले प्रत्येक दिन क्या करता था, द माइजर वेंट टू द स्टोन्स, माइजर जो है पत्थरों के पास जाता था। देखिए जाता था पास्ट में हैबिट बता रहा है, वो हमेशा प्रत्येक दिन जाता था, वेयर जहाँ, ही हिड द गोल्ड, जहाँ वह है तो गोल्ड को छुपा दिया था। अब जो क्लोज टेस्ट बनाते समय कभी कभी होता है क्या कि ऑप्शन में आंसर भी छुपा रहता है, ऑप्शन जो इसमें क्लोज टेस्ट में दिया रहेगा इसमें कुछ कुछ आंसर भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पर हिट शब्द का प्रयोग किया, तो वही हिट पर यहाँ पर क्या करना है, भरना है, इसको ध्यान में रखना है। वेयर ही हिड द गोल्ड, जहाँ वह गोल्ड को क्या किया था, छुपा दिया था, एंड और छुपा दिया था, हाँ तो यहाँ पर थे, वेयर ही हिड द गोल्ड, छुपा दिया था, एंड काउंटेड द क्वाइंस, और क्वाइंस को हमेशा क्या करता था, गिनता था। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, रिवाइज मीन्स उपाय खोजना, ये सब कैलुअस निर्दयी से बिल्कुल नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, काउंटेड होगा, क्योंकि सोना के सिक्का को प्रतिदिन वह जाता था, जहाँ छुपाया था वहाँ गिनने के लिए जाता था। अब देखिए यहाँ पर भी काउंटेड दिया, ही काउंटेड दिस ही काउंटेड दिस रूटीन, वह इस रूटीन को काउंट करता था, एवरी डे, प्रत्येक दिन, बट लेकिन, नॉट वंस डिड ही स्पेंड द गोल्ड ही सेव्ड, प्रत्येक दिन देखिए ही काउंटेड दिस रूटीन, वह इस रूटीन को काउंट करता था, एवरी, प्रत्येक दिन सोना के सिक्का को काउंट करता था, लेकिन बट नॉट वंस, एक बार भी, डिड ही स्पेंड, खर्च नहीं किया था, द गोल्ड, गोल्ड को खर्च नहीं किया था, ही सेव्ड, जो वह बचाया था, एक सिक्का भी खर्च नहीं किया था। वन डे, एक दिन, ए थीफ, एक चोर, हु न्यू, जो जानता था,
द ओल्ड माइजर्स, देखिए द ओल्ड माइजर्स, माइजर्स के रूटीन को वह जानता था। रूटीन इसलिए कि वो रूटीन से जाता था ना, प्रतिदिन जाता था माइजर, क्या करने के लिए? सिक्का को गिनने के लिए, देखने के लिए। तो एक दिन थीफ जो था, हू न्यू, जो जानता था द ओल्ड माइजर्स रूटीन, यहाँ पर रूटीन हो जाएगा, रूटीन को वह जानता था, जानता था। फिर क्या किया? वेटेड, वह इंतजार किया फॉर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को टू गो, जाने का इंतजार किया, बैक, वापस, इनटू हिज हाउस, अपने घर में। यानी कि चोर जो है वहाँ छुपा हुआ था और बूढ़ा आदमी को ये इंतजार कर रहा था कि बूढ़ा आदमी कब घर जाएगा। आफ्टर इट वॉज डार्क, अंधेरा हो गया था उसके बाद। द थीफ वेंट टू द हिडिंग प्लेस, हिडिंग प्लेस पर गया, तब छुपाए हुए स्थान पर गया। एंड टुक द गोल्ड, और सोना ले लिया। ठीक है, हिडिंग प्लेस पर गया, सोना ले लिया। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, द ओल्ड माइजर फाउंड दैट, बूढ़ा कंजूस पाया कि हिज ट्रेजर वाज मिसिंग, उसका खजाना गायब था। मिसिंग मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? गायब हो गया, उसका खजाना गायब था। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और लाउडली, और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हिज नेबर हर्ड, के पड़ोसी, किसका? ओल्ड मैन का, माइजर मैन का। पड़ोसी सुने, द माइजर्स क्राई, कंजूस के चिल्लाहट को सुने। एंड, और सुने, और क्या किए? और इंक्वायरीड, और पूछताछ की। इंक्वायरी हो गया, यहाँ पर इंक्वायरी अबाउट लेकर आता है, क्वेरी अबाउट लेकर आता है। और पूछताछ किए कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ऑन लर्निंग, जानने पर। लर्न मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? जानने से सीखना होता है, यानी कि जो पड़ोसी जाना, तो जानने पर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, ये जानने पर द नेबर आस्क्ड, पड़ोसी ने कहा, एज, पड़ोसी ने कहा कि व्हाई डिडंट यू सेव द मनी, कि तुम रुपया क्यों नहीं छुपा दिया था? इनसाइड द हाउस, घर में क्यों नहीं रखा था? इट वुड हैव, इट वुड हैव बीन ईजियर, ये आसान होता, टू, क्या करने में? एसेस करने में, टू एसेस द मनी, यहाँ पर टू एसेस होगा। अब देखिए, टू के बाद क्या चाहिए? भी1 चाहिए ना, ए डबल सी ई डबल एस, ए डबल सी डबल एस, तो आसान होगा टू एसेस द मनी, मनी तक पहुंचना वो आसान होता। व्हेन यू हैड टू बाई, जब आपको खरीदना पड़ता, समथिंग, बाई, सेड द माइजर, माइजर ने कहा। चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पहले डायरेक्शन बताते इसमें करना क्या है। विच ऑफ द फ्रेजेज, फ्रेजेज में से कौन, यहाँ ऑफ का मतलब होता है में से कौन, गिवन बिलो, जो दिया हुआ है, द सेंटेंस शुड रिप्लेस, इसमें रिप्लेस करना है, हटाना है, द वर्ड और फ्रेज गिवन इन बोल्ड, जो बोल्ड में है उसको रिप्लेस करना है या हटाना है। जैसे ये बोल्ड में है, तो इसको हम लोग क्या करना है? हटाना है। ठीक है, इसको हटाना है, यहाँ तक बोल्ड है, हैव तक बोल्ड है। अब देखिए ग्रामर के हिसाब से ये कहता है कि आई एंड ही हैव बीन रेसलिंग विथ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन पेपर द होल नाइट। अब देखिए ग्रामर का रूल है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई कौन पर्सन में होता है? फर्स्ट पर्सन। ही कौन पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि जब तीनों पर्सन होता है तो 2, 3, 1 वाला पर्सन काम करता है। यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, यू आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, कॉमा ही, तब उसके बाद क्या आएगा? एंड आई, तब उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। ये पहले फर्स्ट पर्सन दे दिया और थर्ड पर्सन दे दिया, सेकंड पर्सन इसमें गायब है। ठीक है, तो जब कोई पर्सन गायब रहेगा लेकिन सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, 2, 3, 1 वाला सीक्वेंस में रहेगा हम लोग को। तो इस हिसाब से मारेंगे हम लोग, ही एंड आई हैव, 3 नंबर हो जाएगा आंसर। पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हैव इसलिए होगा कि दो नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जोड़ते हैं,
दो नाउन या प्रोनाउन, तो जिसमें दोनों प्रोनाउन है तो वर्ब हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, अब इसका हिंदी हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा कि ही, कैपिटल एच होगा, ही एंड आई। अब इसका मीनिंग समझ लिया हम लोग, वह और मैं, आई बीन रेसलिंग। अब देखिए रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती करना, यहाँ पर क्या होगा, संघर्ष करना। तो वह और मैं संघर्ष करते आ रहे हैं विथ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन पेपर, कठिन एग्जामिनेशन पेपर के साथ रेसलिंग कर रहे हैं द होल नाइट, पूरे रात। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ही एंड आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मैमी मेट्रोपोलिस इज इन्वेस्टिंग इन द बे हार्बर बुचर केस। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही पुलिस आ गया तो पुलिस के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, पुलिस के साथ तो आर आ रहेगा, और इन्वेस्टिंग इन नहीं क्या होगा, इनटू होगा, इन्वेस्टिंग इनटू होता है, इनटू लेकर आता है, तो इसमें एक हो जाएगा हमारा आंसर, मैमी द मैमी मेट्रोपोलिस आर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट होता है जांच पड़ताल करना, तो मैमी मेट्रोपोलिस जांच पड़ताल कर रही है इनटू इसमें द बे हार्बर बूचर केस, बे हार्बर बूचर केस में जांच पड़ताल कर रही है। तो इन्वेस्टिंग के साथ क्या आएगा, इनटू आएगा, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए ये कॉमन एरर आ गया, कॉमन एरर ए बी सी डी और डी तक है, इसमें से एरर निकालना है हम लोग, किस पार्ट में एरर है। ही इज नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड बट एल्सो माई ब्रदर, इसमें ऑल करेक्ट है, इसमें आंसर होगा नो एरर। अब देखिए कॉमन एरर बनाने का तरीका क्या है, कॉमन एरर कैसे बनाते हैं, ये तो मान लीजिए आसान सेंटेंस है, लेकिन सबसे बनाने का तरीका इसका क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जैसे ही देखे तो ही के साथ ई जाया, ये सही है, ऐसे पढ़ना, ही के साथ ई जाया। अच्छा नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ कंजंक्शन में क्या आता है, बट एल्सो, तो नॉट ओनली के साथ बट एल्सो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, एक चीज और ध्यान देखना, यहाँ पर बेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए कि बेस्ट के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो बेस्ट के पहले जब एडजेक्टिव रहेगा तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सोचना है। तो वह है न केवल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है बल्कि मेरा भाई भी है, नॉट ओनली बट उसका मतलब क्या होता है, न केवल बल्कि, इसमें एरर कौन मार देंगे, 5 नंबर, मतलब कि कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें एक स्पेलिंग टेस्ट आ गया, इसमें क्या करना है, स्पेलिंग टेस्ट। इंडिया इज ए कंट्री वेयर मेनी पीपुल सफर फ्रॉम हंगर एंड स्टारवेशन। ठीक है, तो हंगर में गड़बड़ी है, हंगर का मतलब क्या होता है, भूख, HUNGER होता है, ए को क्या कर देंगे, ई कर देंगे, ए को ई कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अब देखिए कंट्री का तो स्पेलिंग से COUNTRY कंट्री का स्पेलिंग सही है, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी, और हंगर मीन्स क्या होता है, भूख, भूखा, भूख होता है, हंगर मीन्स भूख। ठीक है, ये खा है, भूख। तो क्या कहता है कि भारत एक देश है, वेयर जहां, मेनी पीपुल अनेक लोग, सफर करते हैं, झेलते हैं, फ्रॉम हंगर भूख से, और भूखमरी से सफर करते हैं, मतलब कि उससे पीड़ित हैं या झेलते हैं। यहाँ पर हंगर के स्पेलिंग हमारा गलत है, स्पेलिंग टेस्ट देना है, इसमें भी स्पेलिंग टेस्ट है। द स्मार्ट डिसीजन टेकन बाय कबीर एट द मोमेंट चेंज्ड हिज कोर्स ऑफ लाइफ। अब देखिए मोमेंट, MOMENT होता है, एक तो एम ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इस एम को क्या कर देंगे, काट देंगे, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। द स्मार्ट डिसीजन का मतलब हो गया बहुत अच्छा डिसीजन टेकन। अब देखिए एक चीज में ग्रामर के हिसाब से समझना क्या है तो स्पेलिंग टेस्ट, लेकिन क्या समझना है, डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद टेकन क्या हो गया, V3, सब्जेक्ट के बाद V3।
ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद भी3 कब आता है? कभी नहीं आता है। ग्रामर के किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद भी3 नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर तो आ गया और सेंटेंस भी सही है। यहाँ पर एक होता है जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, दैट वाज यहाँ पर छुपा हुआ है, दैट वाज यहाँ पर क्या है? छुपा हुआ है। और जब यहाँ पर छुपा रहता है दैट, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में कौन-कौन आता है? हु, व्हिच और दैट आता है। तो जब जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो यहाँ से क्या होगा? हु, व्हिच और दैट गैप रहता है, लेकिन अर्थ यहाँ पर निकलता है। इस केस में सब्जेक्ट के बाद भी3, सब्जेक्ट के बाद भी4, सब्जेक्ट के बाद नाउन, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन सब आता है, जब यहाँ पर जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग रहेगा। तो द स्मार्ट डिसीजन, वह स्मार्ट डिसीजन दैट वाज टेकन, जो लिया गया था। देखो जो दैट किसके लिया गया? स्मार्ट डिसीजन के लिया गया था बाई कबीर, कबीर के द्वारा। एट द मोमेंट, उस क्षण जो लिया गया था। चेंज्ड, अब देखिए चेंज बदल दिया क्या? हिज कोर्स ऑफ लाइफ, उसके जीवन के काल को बदल दिया। ठीक है। अब देखिए क्या समझना है इसमें, हम लोग थोड़ा ग्रामर में आते हैं। यहाँ तो जीरो रिलेटिव का प्रोनाउन यूज हो गया। यहाँ पर देखिए चेंज वर्ब है, वर्ब है, तो उस वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट कौन होगा? ये स्मार्ट डिसीजन हो जाएगा। उसके लिए भी सब्जेक्ट कौन होगा? स्मार्ट डिसीजन। ऐसे हम लोग फिर देंगे, ऐसे हो जाएगा। द स्मार्ट डिसीजन चेंज्ड हिज कोर्स ऑफ लाइफ। आजकल ऐसा सेंटेंस खूब आ रहा है, एक सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर जीरो रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वहाँ पर मेन वर्ब दे भी दिया है। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें मोमेंट का स्पेलिंग गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। I can no longer be with you since you treat me like an option। अब देखिए ऑप्शन OPTION सिंगल टी होता है, एक टी को काट देंगे, एक टी को क्या करेंगे? वहां से हटा देंगे। ठीक है। तो ऑप्शन में ये वाला गलत हो जाएगा, एक टी को यहाँ से आप हटा दीजिएगा, OPTION ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन द राइज एंड वी कैन एक्सपीरियंस इट बाय द रैम्पेंट चेंज इन क्लाइमेट ओवर द फ्यू ईयर्स। देखिए क्लाइमेट का CLIMATE, इसमें भी एक टी एक्स्ट्रा आपका लिखा हुआ है, एक ही टी रहेगा। तो क्लाइमेट में भी आंसर कौन मार देंगे? 4 मार देंगे, एक टी को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। क्लाइमेट। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है इज ऑन द राइज, ग्लोबल वार्मिंग चरम पर है। ऑन द राइज का मतलब क्या हो गया? चरम, यानी कि बहुत ज्यादा है। एंड और वी कैन एक्सपीरियंस इट। अब देखिए यहाँ पर ईट आ गया, ईट किसके लिए आया? ईट जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए आया, ये नाउन है, ईट प्रोनाउन होता है। और वी कैन एक्सपीरियंस इट, हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। कैसे? बाय द रैम्पेड चेंज, मतलब शीघ्र परिवर्तन के द्वारा। इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में शीघ्र परिवर्तन के द्वारा हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। ओवर द फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के दौरान। चलिए तो इसमें क्लाइमेट का स्पेलिंग गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट। द न्यू कार, नई कार, ही बॉट, जो वह खरीदा था, लाया था। प्रूव्ड, वो साबित हुआ। टू बी ए व्हाइट, उजला व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट साबित हुआ। अब देखिए ये व्हाइट एलिफेंट फ्रेज होता है, महंगा होता है। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद ही पुट इट अप इन एन ऑक्शन। अब देखिए ऑक्शन का स्पेलिंग गलत है, AUCTION, यहाँ पर टी कर दीजिए। ऑक्शन, ऑक्शन का स्पेलिंग होगा AUCTION। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। वैसे हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं, तो बेचने के लिए उसको नीलामी पर लगाते हैं। और तो इसका ऑक्शन का स्पेलिंग गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग बता देते हैं। द न्यू कार, वह नई गाड़ी, जिसे, अब यहाँ पर दैट विच यहाँ पर भी छुपा हुआ है, यहाँ पर दैट विच छुपा हुआ था कार के लिए। द न्यू कार दैट विच ही बॉट, जो लाया था, खरीदा था। प्रूव्ड, वह साबित हुआ, नया कार साबित हुआ। टू बी ए व्हाइट एलिफेंट, ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा, तो महंगा साबित हुआ, खर्चीला साबित हुआ। एंड और देयर आफ्टर, और उसके बाद ही पुट इट अप इन एन ऑक्शन, और वह इसे एक नीलामी में रख दिया, मतलब उसको बेचने के लिए तैयार हो गया, बेचने लगा। इसमें ऑक्शन का स्पेलिंग आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये अरेंजमेंट आ गया, सेंटेंस अरेंजमेंट। इसको बनाने का कोई ट्रिक नहीं होता, ये एक्सपीरियंस से बनता है। जो भी बहुत सारे लोग बोलता है कि सेंटेंस अरेंजमेंट का ट्रिक होता है, ट्रिक से बनाइए,
इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसका मीनिंग निकालना है और आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान में रखना है। तो बिना मीनिंग निकाले आपका नहीं बनेगा। अब देखिए कैसे ऑप्शन पॉलिश में हम लोग करेंगे क्या, ऑप्शन छाँटेंगे। किस आधार पर छटेगा आपका? जनरली सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, कंजंक्शन कहीं रहेगा उससे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि दे आ गया, दे, तो दे आ गया तो दे से स्टार्ट होगा। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। तो दे के लिए क्या क्या होना चाहिए? दे के लिए एक प्लूरल, दे जहाँ भी जिसके लिए भी आएगा इसके लिए एक प्लूरल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। संजोग से क्यू से किसी में स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है। सब्जेक्ट खोजेंगे हम लोग। देखिए इसमें इसका आंसर एक होगा। अब देखिए कैसे होगा। द इंटरनेट इज ए प्लेस। इंटरनेट एक स्थान है जहाँ, वेयर, जहाँ लोग, पीपुल आर मेड ए फूल, लोगों को एक मूर्ख बनाया जाता है। वैसे वैसे में हो गया। कहता है कि इंटरनेट एक स्थान है जहाँ लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। अब देखिए लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, तो अब इसके बाद आर गया है, इसके बाद आर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर चूंकि मूर्ख बनाने की बात आ गई, तो मूर्ख बनाने वाले से द पीपुल आर फूल्ड। अब देखिए फूल जो है मूर्ख है, यहाँ तो नाउन का काम कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वर्ब का काम करने लगा। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? बाई सर्टेन मल्टीनेशनल कंपनीज, निश्चित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा मूर्ख बनाया जाता है। एंड एजेंसीज, और एजेंसियों के द्वारा मूर्ख बनाया जाता है। तो पहले ये चर्चा किया कि इन लोगों को मूर्ख कहाँ बनाया जाता है, तो इंटरनेट से बनाया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा या फिर एजेंसी के द्वारा। अब क्यू में जाएंगे, दे एक्सप्लॉइट। अब देखिए प्रश्न आ गया यहाँ पर, दे जो आया कि दे किसके बदले में, यही चीज समझना है यहाँ पर। पीकी वायरस बनाते समय यही चीज समझना है कि ये प्रोनाउन है, प्लूरल है, ये किसके बदले में है। तो दे आया आपका मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इसके एजेंसीज के बदले में। मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एजेंसीज के बदले में दे आया। दे एक्सप्लॉइट, वे लोग शोषण करते हैं। द वीकनेस ऑफ द पीपुल, लोगों के कमजोरी का फायदा उठाते हैं। टू मेक ए प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक चीज, बेसिक चीज बता देते हैं हट के थोड़ा सा, कि सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग कैसे निकलेगा। ये तो मान लीजिए एग्जैक्ट मीनिंग निकालने के लिए दो टाइप से चलना है आपको। जैसे पहला हो गया, देखेंगे कितना प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन ये है, ठीक है। दो प्रीपोजिशन है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट से चलेंगे। सबसे पहले किससे चलेंगे हम लोग? सब्जेक्ट से चलेंगे। अब देखिए कैसे, सॉरी नहीं था। अब देखिए हम लोग कैसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, यहाँ से ऐसे चलना है, और अंतिम प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द से उल्टा चलना है, ऐसे यहाँ से। बीच में कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम उल्टे चलते जाना है। और कहाँ पर आना है? यहाँ पर आ जाना है एकदम। बीच में एंड कंजंक्शन नहीं है। छोटा सेंटेंस है, एडजेक्ट मीनिंग, जैसे वे लोग एक लाभ, मेक ए प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ कमाना, एक एक लाभ नहीं, लाभ कमाना। वे लोग लाभ कमाने के लिए, टू का मतलब के लिए, वे लोग लाभ कमाने के लिए लोगों को, लोगों के लोगों के कमजोरी का फायदा उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लॉइट मीन्स शोषण करना, तो कमजोरी का फायदा उठाना, एडजेक्ट हो गया। तो क्या कैसे करना है? पहले सब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के अंतिम प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द होगा, अब मान लीजिए एक प्रीपोजिशन हो, 2 3 4 5 जितना भी हो, तो ये अंतिम वाला प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द से उल्टा चलते चलते यहाँ आ जाना है। क्लियर? अच्छा लास्ट में पी जाएगा। वन वे, एक तरीका, टू टैकल दिस, इसे टैकल करने का एक तरीका इज है, क्या है? टू बी अवेयर, जागरूक होना है। एंड मेक श्योर, और सुनिश्चित करना है। टू क्रॉस चेक करने का सुनिश्चित करना है। बिफोर अराइविंग, पहुंचने के पहले। एट एनी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले, ठीक है। इसके आंसर कौन मार देंगे हम लोग? SRQP। इसका जो हिंदी करने के लिए बताइए बेसिक तरीका, इसी तरह से सबका होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं।
का था RPQS। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। R से स्टार्ट करते हैं, जैसे Q से पहले छांटते हैं। देयर आफ्टर का मतलब क्या होता है? देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद या फिर इसके बाद। तो कोई घटना घटेगा, देखिए सेंस एक्सपीरियंस कैसे बनता है। ऑप्शन छांटेंगे कि कौन स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो देयर आफ्टर उसके बाद, यानी कि पहले कोई घटना घटेगा तब उसके बाद आएगा, यानी कि क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। 4 नंबर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए टू अचीव हिज ड्रीम। अब देखिए यहाँ पर आ गया हिज ड्रीम, अपना सपना को पूरा करने के लिए। तो हिज किसके लिए आया? हिज के लिए कोई एक नाउन आना चाहिए, अपना सपना को पूरा करने के लिए। तो हिज के लिए एक नाउन आना चाहिए, इसका मतलब कि पी से स्टार्ट हमारा नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। पहले हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, सीखना है। अब देखिए दो तो कैंसिल, अब कौन बचा? अब आपका बचा आर बचा। आर दो में, आर में है पी, पी से तो कैंसिल हो गया। इसमें भी पी है, इसमें पी है, तो ये भी हमारा कैंसिल है। दो में आर से स्टार्ट हो गया। आर पढ़ते हैं। द होप टू बिकम द बेस्ट वाज ए ड्रीम फॉर अर्नव। देखिए यहाँ पर एक अर्नव लड़का का नाम आ गया। ठीक है, तो लड़का का नाम आ गया, अर्नव कोई व्यक्ति है। द होप आशा, टू बिकम द बेस्ट, टू बिकम सबसे अच्छा होने की आशा, वाज था, ए ड्रीम एक सपना था, फॉर अर्नव अर्नव के लिए, अर्नव के लिए, अर्नव के लिए एक सपना था। क्या सपना था? सबसे अच्छा होने का एक सपना था अर्नव के लिए। तब आर से हम लोग का स्टार्ट हो गया, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। अब देखिए इसके बाद पी जाएगा। तब पी क्यों जाएगा? क्यों 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 नहीं जाएगा आपका? अब देखिए जब सपना था, किसका सपना था? अर्नव का। इसमें देखिए हिज का प्रयोग हुआ है। हिज किसके लिए आया? अर्नव के लिए आया। टू अचीव हिज ड्रीम्स, अपना सपना को पूरा करने के लिए। इसमें भी सब सपना की बात है, तो अर्नव का सपना पूरा करना था। तो अपने सपना को पूरा करने के लिए ही वर्कड, वह मेहनत करता था, डे एंड नाइट, रात रात और दिन, मतलब रात दिन मेहनत करता था। यहाँ पर ही किसके लिए आया? अर्नव के लिए आया, मेहनत करता था, पी गया। अब क्यों जाएगा? देयर आफ्टर उसके बाद, व्हेन द एग्जाम केम जब परीक्षा आया। ठीक है, परीक्षा आया तब क्या किया? ही गेव हिज बेस्ट, वह अपना सबसे अच्छा दिया, यानी कि अच्छा, एंड परफॉर्म्ड और अच्छा प्रदर्शन, एक्सीलेंटली और बहुत अच्छी तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, अब लास्ट में कौन जाएगा? व्हेन द रिजल्ट्स केम, जब परिणाम आए, द हार्ड वर्क वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज रिजल्ट्स। तो कहता है कि व्हेन जब, द रिजल्ट्स केम परिणाम आए, द हार्ड वर्क कठिन परिश्रम जो था, वाज रिफ्लेक्टेड कठिन परिश्रम को रिफ्लेक्ट किया गया, इन ही रिजल्ट उसके परिणाम में रिफ्लेक्ट किया गया, मतलब कि अच्छा परिणाम आया। तो एक चीज और समझना है कि क्यू के बाद एस ही जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि सेंस करता है कि पहले हम लोग परीक्षा देंगे। इसमें लड़का क्या किया? एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। ऐसे भी पकड़ना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? इसका आंसर होगा RPQS। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है। अब इसमें भी आपका जैसे कि देयर आफ्टर आ गया, संयोग से आर से किसी में स्टार्ट नहीं है। एस पी क्यू से स्टार्ट है। ठीक है, एस से स्टार्ट होगा। द महाभारत इज ए स्टोरी, महाभारत एक कहानी है। अबाउट ए ग्रेट बैटल, एक बड़े लड़ाई के बारे में। बिटवीन द कौरवाज एंड द पांडवाज। कैसे बोले कि हिंदी कैसे करना, देखिए फिर से सिखाते हैं। एक अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन एक प्रीपोजिशन है और फिर कहीं भी प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ पर एंड कंजंक्शन है, तो ये एंड किसको किसको जोड़ रहा है? कौरवाज को एंड द पांडवाज को। सब्जेक्ट कौन हो गया? द महाभारत हो गया। इज क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द से उल्टा चलते हैं। हाँ सॉरी, एक प्रीपोजिशन यहाँ पर है, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन, तो अंतिम प्रीपोजिशन ये हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। उसके बाद तो महाभारत था, इसका हिंदी करेंगे कि महाभारत था
पांडवाज और कौरवाज के बीच एक एक महान लड़ाई के बारे में एक कहानी है। एक पहले हम बोल दिए, फिर से बोलते हैं। महाभारत था पांडवाज और कौरवाज के बीच एक महान लड़ाई के बारे में एक कहानी है। इसके पास आ गए, ऐसे आपका एडजेक्ट मीनिंग हो जाएगा। अच्छा, सीधा चलते हैं, सीधा भी होगा तो सीधा में क्वेश्चन होगा, जैसे कि द महाभारत इज ए स्टोरी, महाभारत एक कहानी है। अबाउट बारे में, तो किसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन करना है। बारे में तो किसके बारे में, एक ग्रेट बैटल, एक बड़े लड़ाई के बारे में कहानी है। बिटवीन बीच में, तो किसके किसके बीच में लड़ाई जो हुआ, तो किसके किसके बीच में हुआ, कौरवाज एंड द पांडवाज के बीच में। ठीक है, तो ऐसे भी आप मीनिंग निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो ये तो हो गया, ए से हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद पी जाएगा इसके बाद पी जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, द बैटल वाज फॉट, लड़ाई लड़ा गया था, पैसे पैसे में हो गया। लड़ाई को लड़ा गया था कहाँ पर, इन कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। नियर दिल्ली, दिल्ली के नजदीक। इन विच, जिसमें मेनी किंग्स, बहुत सारा राजा लोग, एंड प्रिंसेस, राजकुमारी लोग, टुक पार्ट, हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब लड़ा गया तो हिस्सा लिए थे लड़ाई में, तो अब हार जीत होगा। द पांडवा डिफीटेड द कौरवा, उसके बाद पांडवा जो थे कौरवा को क्या किया, हरा दिए थे। क्यों किया, लास्ट में कौन चला जाएगा, आर चला जाएगा, हरा दिए। देयर आफ्टर, उसके बाद, हराने के बाद, द पांडवाज स्टैब्लिश्ड, पांडवा लोग स्थापित किए पीस, शांति बहाल स्थापित किए, एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस और अमन चैन बहाली किए, इन द किंगडम, राज्य में। ठीक है, अब देखिए मेन चीज है कि महाभारत एक कहानी है, कहानी है लड़ाई के बारे में। तो लड़ाई कहाँ लड़ा गया, इसके बारे में चर्चा हुआ। जब लड़ा गया तो इसमें हार जीत का चर्चा हुआ, कौन हारा कौन जीता। तो लड़ाई में हार जीत के बाद राजा लोग अपना राज का स्थापना करता था, उसके बाद लास्ट में आर चला गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसमें भी छांटेगा हम लोग। अब ये देखिए, एस से स्टार्ट नहीं होगा, एस से स्टार्ट भी नहीं किया है, क्योंकि ईट आ गया, ईट एल्सो, यह भी, तो यह ईट किसी के लिए आएगा, एल्सो आएगा भी, मतलब पहले कोई चर्चा होगा तब एल्सो आएगा। एस से तो हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आर क्यू पी, यानी कि आर से स्टार्ट होगा। 3 गो में है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, मून एंड प्लैनेट्स, कहता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है बना हुआ है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, बना हुआ। और सोलर सिस्टम में है कौन कौन है, सन है, मून है एंड प्लैनेट, ये तीनों से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। आर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन जाएगा, इसके बाद एस जाएगा, आर के बाद आपका एस जाएगा। अब देखिए क्यों क्यों जाएगा, क्योंकि पहले तो क्या कि सोलर सिस्टम किससे बना है, द सन, सॉरी कौन गया था, आर गया था, आर के बाद हाँ एस जाएगा। इट एल्सो कंसिस्ट ऑफ कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स। अब देखिए ईट आ गया, ईट किसके बदले में, ये सोचना है कि ईट किसके बदले में आ रहा है, द सोलर सिस्टम के बदले में आ रहा है। ईट किसके बदले में आ गया, द सोलर सिस्टम के बदले में आ गया। ईट एल्सो कंसिस्ट ऑफ कॉमेट्स, यह कॉमेट से बना है, मेट्रॉइड से बना है एंड एस्ट्रॉइड से बना है। अब इसके बाद पी जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के क्रम में, यानी कि दूरी के अनुसार। फ्रॉम द सन, सन से दूरी के अनुसार। द प्लैनेट्स आर मरकरी, प्लैनेट्स जो है मरकरी है, सॉरी, द प्लैनेट्स आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, द ड्वार्फ प्लैनेट। एक सीक्वेंस के हिसाब से हो गया, और लास्ट में क्यू चला जाएगा। द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, और सूर्य जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सदस्य